नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं ऐसा इलाज मुंतखब करूं, चाहे वो मौसमी बुखारी बीमारियां हैं, जो स्टमक की हैं, लीवर की हैं, जो घर बैठ के आप मसनून तरीके से इलाज कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। कुवैत से अस्मा रानी है, वो कहती हैं कि हिचकी क्यों आती है, इसकी वजूहात बता दें और इसका इलाज भी बता दें। चलिए इस पे आज बात कर लेते हैं। हिचकी बेसिकली मैदा में खुश्की होना। जब मैदे में खुश्की हद से बढ़ जाती है तो फिर वो ये कैं की एक दूसरी शक्ल है। ये समझ लें कैं की एक दूसरी शक्ल है। हम इसको छोटी कैं भी कह सकते हैं। कैं से छोटी बीमारी है, उसी फैमिली में से एक ये ऐसा एक मामला है। तो मेरा आप लोग को ये मशवरा है कि जब भी हिचकी आए, जब भी, तो आप लौंग का कावा इस्तेमाल कर लीजिए, दालचीनी का कावा इस्तेमाल कर लीजिए, बड़ी इलायची या छोटी इलायची, इन तमाम चीजों में से किसी एक चीज का या आपको जिस चीज का फ्लेवर पसंद हो, जायका पसंद हो, उसका कावा अस्मा रानी बेटे आप इस्तेमाल करिए। होता क्यों है, हम जब भुने हुए फ्राई तड़के वाले बहुत ज्यादा खाने खा लेते हैं और जब हमारे कह ले कि सलाइवा बहुत कम हो जाता है, मैदे में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर खुश्क खाने जो है ना बेटा आपको तंग करते हैं, तो कोशिश करिए खुश्क खानों से इज्तनाब कर लीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कभी हिचकी नहीं आएगी। हिचकी एक बीमारी है लेकिन इतनी हटेली नहीं, पर अगर ये किसी को लग जाए और किसी को समझ ना आए तो फिर बहुत लंबा चौड़ा खाता बन जाता है। मेरा अस्मा बेटे आपको मशवरा है कि आप शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए। आप बोतल पेप्सी या कोक सोडा कोई भी इससे परहेज कर ले। कुवैत में या पूरे अरब में मोस्टली जो दोपहर का खाना है वो मुर्गी और चावल होते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि मुर्गी और चावल से आप बच जाइए, शोरबे वाले खाने शुरू कर दीजिए, मसनून तरीके से खाना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। और हिचकी जो है ये लौंग या दालचीनी या छोटी इलायची या बड़ी इलायची का कावा पीने से रफा हो जाती है। और इसका आने का मकसद सिर्फ मैदे में खुश्की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शाजिया सरवत ये कहती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का लिखा है, अब ये नहीं पता कि लो ब्लड प्रेशर का लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर लिखा है, लेकिन मोस्टली से हम तासर ये लेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर। बेटे आप छोटी चंदन और मिर्च स्याह ये हम वजन ले लीजिए और बेटा इसका सफूफ बना के हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेरा मुजर्रब हजारों मरीजों पे ये फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करिए, फायदा होगा। छोटी चंदन ले लीजिए और मिर्च स्याह हम वजन लेके दोनों चीजों को बच्चे बिल्कुल मिसल गुबार करके पाउडर करके 0 के कैप्सूल भर लीजिए और सुबह शाम एक एक कैप्सूल। लेकिन ये ज़हन में रखें ये आपका बीपी लो भी कर सकती है अगर हद से ज्यादा आप ये मेडिसिन खाते हैं। 2-3 दिन खाइए और बीपी चेक करते रहिए। इंशाल्लाह ये एतदाल पे आपका बीपी ले आएगी और इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन इसको कंटिन्यू आपने यूज नहीं करना। कोई भी मेडिसिन आप कंटिन्यू अगर यूज करते हैं तो वो आपको फायदा देने के बजाय नुकसान देगी। आप 8 से 10 दिन बेटे ये यूज कर लीजिए, छोटी चंदन और मिर्च स्याह, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा। देखिए बीमारियां जो है ना हम खुद हायर करते हैं। कम बीमारियां हैं जो लगती हैं, ज्यादा बीमारियां हमारे खानों की वजह से होती हैं। अगर हम थोड़ी सी भी तवज्जो करें, हिकमत की बात करने लगा, हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो जब भी कोई बीमारी आपको आई, आपको ये चाहिए कि देखना है कि मैंने ये बीमार होने से पहले खाना क्या खाया। अगर आपको इस चीज की तरकीब आ गई, समझ आ गई, तो जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। ये मिसबा कहती हैं कि क्या अचार खा लेना चाहिए? हाँ, अगर कोई बेटे मरीज है तो वो अचार ना खाए, बाकी जो तंदुरुस्त बंदा है वो तो अचार छोड़े ही ना, अचार खाना चाहिए उसको। मर्दमी कुव्वत को अचार कुछ भी नहीं कहता, अचार कुछ भी नहीं कहता। ये गलत फहमियां फैलाई हुई है कि अचार तंग करता है। अचार एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये पंजाब का कल्चर है। अचार एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जो स्टमक के लिए अक्सीरुल असर है, जो कसीरुल ग़िज़ा भी है। अचार इस मौसम में प्याज और अचार तकरीबन दोपहर के खाने में हर जिम्मेदार बंदा जो है, जो जिम्मेदारा करता है, वो तकरीबन अचार और प्याज इस मौसम में यूज करता है। तो मैं उसी मामले में आप तमाम दोस्त साहब को ये अपील भी करता हूँ, दरखास्त भी करता हूँ कि अचार से अवॉइड ना करें। इस मौसम में अचार और प्याज और लींबू कसरत से इस्तेमाल करें। अगर अचार, लींबू और प्याज इस्तेमाल करते हैं उससे नुकसान नहीं होगा, उससे फायदे होंगे। इस मौसम में आपको फूड पॉइजन से बचाने के लिए अचार, प्याज, लींबू, ये 3 चीजें जो है ना बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर आप ये चीजें कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो बाद लोगों को कहना होता है जो मर्द हजरात अचार खाते हैं उनके नुकसान है। नहीं, मैं आपके सामने वो अचार यूज करता हूँ। मेरे घर में बड़ा मर्तबान है अचार का, और मैंने अपनी दादी के घर, अपने वालिदैन के घर बहुत ज्यादा अचार के बड़े बड़े मर्तबान देखे। आपके सामने बीमार तो नहीं है। अचार जो है आपकी सप्रीम तिली का इलाज है।
जिनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है उनको मैं अचार रिकमेंड करता हूं कि वो अचार खाएं। जिनको टाइफाइड की वजह से अंतड़ियों में स्वेलिंग हो जाती है, आईबीएस का मसला बन जाता है, मैं उनको रिकमेंड करता हूं वो अचार खाएं। इस मौसम में मोस्टली लोगों को भूख नहीं लगती, गर्मी की वजह से, हबस की वजह से। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं आप अचार यूज करें, लेकिन अचार घर का होना चाहिए, पानी वाला अचार नहीं होना चाहिए। घर का अचार बिस्मिल्लाह पढ़ के अचार, गुड़, लींबू, प्याज, ये कसरत से इस्तेमाल करें इस मौसम में, और कोशिश करिए ठंडे पानी से बच बुझ के रहिएगा, बाकी ठीक है। सैयद शहबाज शाह साहब बुखारी ये कहते हैं कि सर में दर्द रहता है गैस की वजह से। शाह जी आपको ये तो पता चल गया गैस की वजह से दर्द रहता है, तो प्यारे भाई आप गैस का तदारुक करें ताकि गैस पैदा ही ना हो। गैस उन लोगों को होती है जो शाम का खाना खाते ही लेट जाते हैं। आज शाम का खाना खा के अगर आप लेट गए तो फिर यकीनन पक्की बात है आपको गैस, कब्ज और अफारा, बदहजमी, इन जैसे आवाजात से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मेरा जाती तौर पे आपको मशवरा है कि अगर आपको शदीद गैस होती है तो शाम को आप लिक्विड फॉर्म में खाना खाइए, और खाना जो है ना टाइम से खाइए। खाना खा के हजम करके कम से कम 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद आप सोइए, ताकि आपका खाना 70 से 80% हजम हो जाए, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का ये गैस जैसा मसला, ये कब्ज जैसा, या सर जैसा, जिस तरह आप कनपटियों का दर्द बता रहे हैं, कोशिश करिए ऐसे खाने इस्तेमाल करिए जो जल्दी हजम हो जाए। पर शाम का खाना छोड़ना नहीं है। हमारे कुछ दोस्त अब ऐसे हैं जो खाना शाम का छोड़ देते हैं, जी गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, बदहजमी हो जाती है। रसालते माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का खाना तर्क नहीं करना। शाम का खाना अगर आप छोड़ देते हैं तो आप लागर और कमजोर हो जाएंगे, इसलिए आपने फरमा दिया कि शाम का खाना कभी भी नहीं छोड़ना। कोशिश करिए शाम का खाना दबा के खाइए, कभी भी ना रुकिए। शाम का खाना जो है इसको दबा के खाइए, सैर होकर खाइए। पूरी रात आपकी बॉडी ने मतलब सर्कल करना है, काम करना है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्रेन, आपके किडनीज, आपका हार्ट, ये कंटिन्यू चलने वाली चीजें, लिवर। तो अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो यकीनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि आप कमजोर हो जाएंगे, जिसका नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि शाम का खाना कभी भी ना छोड़ें। अगर शाम का खाना खाना है, पहले मैं देखता था कि लोग मगरिब के टाइम शाम का खाना खा लेते। अब हमारे यहाँ जो सिटी लाइफ है इसमें 10 बज जाते हैं, 11 भी, 12 भी, इस वक्त खाना खाया। खाना खाने के बाद अगर फौरी सो जाएंगे आप तो खाना डिजोल्व नहीं होगा, हजम नहीं होगा। और स्पेशली जिनकी एज अबव 40 है उनको तो खास तौर पे एहतियात करना चाहिए, क्योंकि शुगर जैसे अमराज हैं, लिवर जैसे हैं, दिल के अमराज हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके खाने की वजह से ये सारी बीमारियां आ रही हैं। कोशिश करिए अपने खाने को हजम करिए। खाना खाना कमाल नहीं है। उम्दा खाना खाना, कढ़ाई खाना, बकरा खाना, रोस्ट खाना, दुम्बा खाना, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि आप खाने को हजम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। खाने को हजम करेंगे तो इंशाल्लाह सेहत जबरदस्त रहेगी। अगर खाने को हजम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे, फिर मैदा भी खराब, किडनीज भी, लिवर भी, दिल के मसाइल, दिमाग के मसाइल, नींद नहीं आएगी। ये बेसिक जो आवाजात शुरू होते हैं मैदा से शुरू होते हैं। तो दूसरे चक्रों में ना पड़े, अपने मैदे को ठीक करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कुल्ली शिफा अल्लाह अता कर देगा। अच्छा, घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, एक के बाद दूसरा समझ नहीं आती कि घरेलू हालात खराब हो रहे हैं, सबको गुस्सा आता है। रहन भाई फरमा दिए। प्यारे भाई अमीन अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मैं आपको एक मुजर्रब तरीका बताता हूँ रूहानी बीमारी का या जिस्मानी बीमारी का अलग अलग करने का ना, एक कुलिया आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो कि समझ ना आए घर में बीमारियां ज्यादा, रूहानी आवाज़ात हैं, जिस्मानी मामले हैं, तो मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ। रसालते माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, कोई सा भी नहीं, दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़े और पानी पे 7 फूंके मारिए, और 7 फूंकों के बाद पानी की सिप लेके उसको चेक करिए, यानी एक घूंट भर के उसको चेक करिए। अगर पानी के फ्लेवर में कुछ तगैयर है, तब्दीली है, उसमें कह ले कि कोई खारापन है या कड़वाहट है या मिठास है, कोई भी अगर पानी का फ्लेवर बेटे चेंज होता है ना, तो फिर रूहानी आवाज़ात हैं। अगर पानी का फ्लेवर सेम रहता है, पानी आपने अपने घर का ड्रिंकिंग वाटर लेना है ताकि आपको उसके टेस्ट का तो आपको पता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करिए। अमीन भाई आप पानी पे 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 फूंके मारिए, और फिर पानी को पी के एक एक घूंट, तनकीदी लिहाज से आपने घूंट एक एक पीना है, पी के चेक करिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा। अगर पानी का फ्लेवर चेंज है तो रूहानी आवाज़ात है, अगर पानी का फ्लेवर चेंज नहीं है तो फिर कोई भी रूहानी आवाज़ात नहीं है। अब रह गया कपड़े मापना, गिरा से कपड़े मापना के जादू है नहीं है, ये भी किसी दिन वीडियो बना के आपके सामने रख दूंगा, कपड़े कैसे मापे जाते हैं।
जब हम कपड़े की पैमाइश लेते हैं तो आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने मैं चीजें रख दूंगा। तो मोहम्मद अमीन साहब कोशिश करिए मेरे बच्चे, आप 11 मरतबा दुरूद पढ़ के पानी पी के चेक करिए, अगर पानी में फॉल्ट आए तो फिर समझ लीजिएगा फ्लेवर चेंज हो तो फिर समझ ले रूहानी वारदात है। और उसके लिए मैं मुअज़्ज़तैन बताता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, किसी पीर आमल के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। हनान नजाकत कहते हैं, बढ़ता है, मोटापा है, इसका इलाज बताते। बेटे फैटी लिवर तब होता है जब आप कोल्ड ड्रिंक, ठंडे मशरूबात और बहुत ज्यादा कूलिंग वाली चीजें खाते हैं, या हरकत सकनात नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, एसी में बैठे रहते हैं, फिर ये मसाइल बनते हैं आपके। अगर एसी नहीं भी है तो ठंडा पानी अगर कसरत से यूज करते हैं तो बेटे उसको छोड़ दीजिए, मेरा आपको मशवरा है। और फैटी लिवर इतना कोई बुरी चीज नहीं है, इतना कोई बड़ा मर्ज नहीं है, लेकिन डरा दिया गया है कि बहुत बड़ा मर्ज है। कोशिश करिए इसमें सिर्फ सूप, शोरबा, कावा, यखनी, ये चीजें 2-4 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको ये फैटी लिवर वाला मामला नहीं रहेगा। और स्पेशली मैं हन्नान नजाकत बेटे आपको कहता हूं कि शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए, खुश्क खाने और ठंडे खाने जो है ना इनसे इज्तनाब करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। शोरबे वाले 2-3 दिन खाना खा के आप जाके चेक करा लीजिए, फैटी लिवर इंशाअल्लाह हन्नान नजाकत बेटे इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ठीक हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर तो लंबे चौड़े मामले हैं, फिर आपको ग़िज़ा और परहेज की बात नहीं करेंगे, फिर मेडिसिन की बात करेंगे। तो मेरी कोशिश रही है कि मेडिसिन पे कोई भी दोस्त ना जाए, मेडिसिन से बचना चाहिए। अदनान अली कहते हैं मेरे अंकल को 4 दिन पहले फालज हुआ, इलाज बता दें। प्यारे बच्चे अदनान अली, अगर आपके अंकल को फालज हुआ है तो बेटे पता नहीं अब राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, उनकी उम्र कितनी है, राइट साइड पे है और राइट साइड पे उनको बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चे मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है, इनका बीपी शूट किया है जिस वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है, इनको ठंडी चीजों से बचा लीजिए बस। अगर आप, मुझे ये नहीं पता कि आप हैं कहां से, कोई अगर फालज वाला बंदा जिसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन पार्सल भी कर सकता हूँ। आप बेटे अगर मुझे बता दें, अगर हकदार हैं तो मैं आपको मेडिसिन भिजवा दूंगा। अदरवाइज मेरा आपको मशवरा है किसी अच्छे मुआलिज से मिलिए, या किसी के पास अगर हड़ताल वर्क, कुश्ता हड़ताल वर्क किया, अगर 5 से 6 दिन की दवाई सुबह शाम एक खुराक दे दें, 10 खुराकें अगर कुश्ता हड़ताल वर्क किया, कोई मुजर्रब जो है ना अच्छा मुआलिज अगर आपको दे दे तो बेटे 3-4 दिन में कि आपके अंकल ना बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हड़ताल वर्किया का कुश्ता, उसका कमाल क्या है, बेसिक इलाज होता क्यों फालज, हमारे कोई ना खून जम जाता है, कोई वेन कोई फट जाती है, या कहीं ना कहीं कोई क्लॉट आ जाता है खून में। तो हड़ताल वर्किया का जो मुजर्रब अच्छा कुश्ता है, कामल कुश्ता, वो खून को पिघला देता है, लोथड़े को पिघला देता है, जहां खून जमा उसको बिल्कुल साफ शफाफ कर देता है, और ये फालज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। ये सिंपल बातें बता रहा हूं, डॉक्टर की या हुक्मा की, मेडिकल की टर्म नहीं बयान कर रहा है, ये आम बातें हमारी घरेलू हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि फायदा हो जाए। मेरा आपको अदनान अली मशवरा है, किसी हकीम वाले से कुश्ता हड़ताल वर्किया बेटे लेके अपने अंकल को दें, मैं वादा करता हूं विद इन 1 वीक आपके अंकल भागना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा, खून में क्रेडिन ज्यादा है, रैन भाई फरमा दीजिए। अब प्यारे भाई ये बेसिकली तजाबियत की एक किस्म है, तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि आप लस्सी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, स्कंजवी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नमकीन स्कंजवी इस्तेमाल करें, लस्सी दही वाली जो है, चाटी की लस्सी जिससे मक्खन निकला हुआ हो, वो लस्सी इस्तेमाल करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। और छोटी इलायची का कावा शुरू कर लें, और सब्ज धनिया की चटनी, ये 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, वीडियो रिवाइंड करके भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो क्रिटिकन आप बता रहे हैं इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ये एतदाल पे आ जाएगा। बेसिक क्या है कि आपका लीवर जो है ना ये बनाना शुरू इसने कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा ये 4 चीजें आपको बता के मजीद भी इस पे कल थोड़ी सी डिबेट कर दूं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। शाहजेब कहते हैं, शाहजेब सुल्तानी, क्या दूध में इसबगोल डालकर खाना मैदे के लिए मुफीद है? प्यारे भाई जो दूध में या दही में या पानी में इसबगोल लेते हैं, कभी कभार तो इसबगोल अगर ले ले तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने रूटीन में इसबगोल शुरू कर लिया दूध में, तो फिर ये ज़हन में रख लें आपकी मैदे और अंतड़ियों को इसबगोल की आदत पड़ जाएगी और परमानेंट दायमी कब्ज रहना शुरू हो जाएगी। कोशिश करिए इसबगोल को परमानेंट कभी भी यूज ना करिए, क्योंकि इससे बजाय फायदे के नुकसान होता है। कभी कभार अगर यूज कर लें तो शायद कोई भी मसला नहीं है। अगर आप इसकी रूटीन बना लें तो प्यारे भाई ये फायदे के लिए नहीं है, नुकसान के लिए। आम हुक्मा अपनी राय रखते हैं, लेकिन मैं अपनी राय रख रहा हूं, हो सकता है मेरी राय ठीक ना हो।
मैं ये नहीं कहता कि मेरी राय ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि अक्सर औकात इससे दायमी कब्ज के सबब बनते हैं। कोशिश करिए ज्यादा देर इस्तेमाल ना करिए। कुछ लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं बेचारे वो परमानेंट, फिर उनको आदत पड़ चुकी होती है। खालिद चौधरी यूरिक एसिड का इलाज बता दे। खालिद चौधरी शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, यूरिक एसिड नहीं रहेगा। यूरिक एसिड बेसिकली है क्या? आपके यूरियन यानी आपके यूरिया का वो हिस्सा जो आपकी किडनी फिल्टर करके बाहर नहीं निकालते, बस इतना मामला है। तो कोशिश करिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। ज्यादा नहीं, छोटी इलायची का कावा 1 मग सुबह 1 शाम इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। छोटी इलायची का कावा कैसे बनाना है कि मेरे पेज पे भी पड़ा है, अबू अब्दुल्ला 786 यूट्यूब पे भी जाएंगे तो वहां पे भी छोटी इलायची का कावा पड़ा है। आप उसको देख के इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। मैंने काफी टाइम आप लोगों को दे दिया। अब मेरे काफी सारे पेशेंट बाहर बैठे हैं जो मुझे देख रहे होंगे कि मैं कब आता हूँ, कब उनको बुलाता हूं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। अगर मेरी किसी बात से कोई हर्ट हो जाए, मुझे कल खातून ने कहा कि आप तकरीर ना किया करें, तो मुझे उनकी बात से तकलीफ हुई। कोशिश करिए कि ऐसी बात करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। मियाँ अवैस साहब, इनका जो कमेंट है मैं इंशाल्लाह कल पढ़ूंगा। इंतहाई माजरत। सबसे पहले मियाँ अवैस साहब आपका कमेंट पढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।